हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी के लिए केक, मेरे बर्थडे का केक 29 अगस्त, जो कि वीडियो बहुत लेट पोस्ट हो रहा है क्योंकि वो पेंडिंग था, थोड़ा काम था, घूम के फिर राखी ये सब था तो नहीं कर पाए। तो नाइट में 12 बजे से हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन का स्टार्टिंग। फिर मॉर्निंग में उठ के रेडी वेडी हो करके फटाफट से हम लोग निकल गए द्वारकाधीश जी के दर्शन। तो हम लोग कल शाम को ही कर लिए थे, बट आज गंगोत्री नदी वहाँ पे गाय को चारा खिलाया हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे चारा मतलब कि 50-50 रुपये में ऐसे मिलता है। तो हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। काशवी तो एकदम नहीं डर रही थी, और ऐसे भी वो काशवी नहीं डरती है, उसको गाय के साथ खेलना, डॉगी से सब बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गंगोत्री नदी का ब्रिज जो कि हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि तूफान आया था ना 15 जून को, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे बंद है। फिर हम लोगों ने ऊँट की सवारी की। सो देख सकते हैं, मेरे को तो पहले बहुत डर लग रहा था, फिर तो मैंने दिल थाम के बैठा। और जब ऊँट बैठने के बाद उठा ना लेकर के, तब तो मैं चिल्लाई भी कि नहीं अब नहीं बैठना है। फिर जब चलने लगा तो मज़ा आ रहा था। काशवी बिल्कुल एकदम से ही नहीं डर रही थी। तो उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो से सब क्लिक करवाया। उसके बाद से यहाँ पे हमारा राइडिंग ख़त्म हुआ। तो बस वही आप सबको मतलब किसको किसको पसंद है वो भी बताइएगा। फिर हम लोगों को राइडिंग करते करते लग गई भूख। भूख लगी तो हम लोगों ने बगल में ही था पूड़ी सब्ज़ी छाछ के साथ ब्रेकफास्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी था। स्पाइसी स्पाइसी बहुत यम्मी लगा। और काशवी भी बड़े मज़े लेके खा रही थी क्योंकि काशवी को क्या है ना कि उसको मतलब कि स्पाइसी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे गंगोत्री नदी के घाट पे ही हम लोग बैठ के साइड में खा रहे थे, बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ पे हम लोग ये है द्वारकाधीश जी का टेम्पल, जिसके बगल से ही हम लोग निकल रहे थे। सो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी के सामान। ये है मेन गेट द्वारकाधीश जी का। उसके बाद से यहीं से एंटर मिलता है। और देख सकते हैं बहुत सामान यहाँ पे मिल रहा था, जो कि हम लोगों ने कुछ कुछ लिया। शंख होता है, फिर से उसके बाद से शंख और हाँ मूर्ति हम लोगों ने लिया, जो कि वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई। सो यहाँ से ये रहा मंदिर, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से निकल गए। और काश भी अपना पूरा ट्रिप अपने डैडी के कंधे पे ही की है। सो इसको तो बहुत मज़ा, मेरे को भी देख के अपने बचपन याद आ रहा था। फिर आ गए रूम पे। तो रूम पे एक बगल में थे ना, वो पूछ रहे थे कि कैसे दर्शन करना है, फ़ोन अलाउड है कि नहीं। हम लोगों ने बोला नहीं नहीं, तो वही सब बात कर रहे थे। फिर हम लोग जाके कपड़े उपड़े चेंज करके फटाफट से, क्योंकि रूम से चेकआउट करना था, तो उसके बाद से हम लोग निकल गए हैं। चेकआउट करने के बाद से तो उसके बाद जाना था बेट द्वारका। तो बेट द्वारका के लिए हम लोग मतलब बस जाती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, बेट द्वारका, ये सब हम लोग वो नहीं किए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो सिर्फ बेट द्वारका गए। सो हम लोग पर्सनल बस से गए। पर्सनल नहीं मतलब कि जैसे मतलब कि कोई टिकट उकट कराया नहीं, बस। तो यहाँ पे बस स्टैंड है जहाँ पे बेट द्वारका के लिए बस मिल जाती है। सो बस पे फाइनली बैठ गए, जो कि बहुत कम कॉस्ट होता है, 60 रुपये समथिंग होता है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग निकल गए। देख सकते हैं हम यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी अच्छी मंदिर थे ना कि देख के ही मज़ा आ रहा था। फिर बेट द्वारका गेट के पास पहुँचते यहाँ पे फ्रूट्स एकदम फ्रेश फ्रेश बेचा रहे थे। तो हस्बैंड जी वही मैंने बोला ले लीजिए, पाइनएप्पल, तरबूज। तो हम लोग ये सब लेके यहाँ पे देख सकते हैं नारियल पानी, पाइनएप्पल, तरबूज, शरबत, नींबू शरबत, बहुत कुछ ऐसा मिल रहा था। फिर उसके बाद से यहाँ पे लेने होने के बाद से पानी उनी, काशवी तो पूरे मतलब बस में ही दूध पी करके सो गई थी। तो काशवी तो उठी नहीं थी। फिर अंदर जाते हैं ना तो कैप बच्चों का, बड़ों का, फिर भुट्टा होता है ना कॉर्न, तो यहाँ पे पाइनएप्पल, छाछ, दही, क्योंकि कान्हा जी का मतलब कि राज्य तो दूध दही माखन मिश्री ये सब तो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा मतलब कि ना खाटी एकदम, बोलते हैं ना प्योर, एकदम 1% में मिलावट नहीं, वैसा दूध दही छाछ। तो यहाँ जाइएगा तो ज़रूर पीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया टिकट काउंटर, जो कि समथिंग 15-20 ऐसे ही था, क्योंकि हस्बैंड जी लिए थे तो मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो उसके बाद से टिकट लेने के बाद निकल गए। और मैं रास्ते में जिद कर रही थी कि मेरे को एक कैप खरीदना है, प्लीज़ खरीद दो। बोले नहीं, एक दिन पहनना फिर उसके बाद फेंक देना है। तो मैंने बोला नहीं नहीं। तो फिर हम लोगों ने ले लिया क्योंकि टाइमिंग इतनी नहीं थी।
फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे मतलब कि टफ़ काम था बोट में बैठना, क्योंकि हर बोट ने इतनी जल्दी भर जा रही थी ना कि मतलब जगह ही नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मतलब कि जहाँ चारों तरफ बोट ही बोट लगा हुआ था, हर सब में मतलब सभी कोई भर जा रहे थे। तो उसके बाद से यहाँ पे हम लोग को फाइनली मिल गया, बोट पे बैठ गए। फिर बैठ के आराम से मतलब फ्रूट्स ये सब खाए। उसके बाद बोट में बैठने का जो मज़ा है ना, और देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से बोट ही बोट। और ये बेट द्वारका क्या है, जैसे कि समुंदर के बीच टापू या हिल स्टेशन जैसे बोलते हैं ना टापू, वो उस टाइप का है कि समुंदर के बीचों बीच एक छोटा सा गांव है जिसमें द्वारकाधीश जी रहते थे। वो यहाँ के राजा थे। तो बस यहाँ पे जाने का एक ही यहाँ पे साधन है, मतलब कि इससे बोट से। और पीछे में देख सकते हैं ब्रिज बन रहा है न्यू, उस वो हो जाएगा तो हाँ ये वाला ब्रिज ये भी अब बन रहा है नया, कि डायरेक्ट इंसान कार से बाइक से ट्रैवल करके जा सकता है। नहीं तो अभी तक तो सिर्फ इसी से जाते थे। और काशवी को देख लीजिए अपने डैडी के कंधे पर घूम के मज़े ले रही है। सो यहाँ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप द्वारकाधीश आओ और बोलते हैं यहाँ आप लोगों ने दर्शन नहीं किया बेट द्वारका, तो आपका ट्रिप एकदम अधूरा ही अधूरा है। सो हम लोग फाइनली आ गए हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है, फ़ोन अलाउड कहीं भी नहीं है। तो यहाँ से बेट द्वारका का रास्ता यहाँ से चालू होता है। हम लोग अपने टापू पे घुस चुके हैं। तो यहाँ से चालू होते ही ना, जाते ही रास्ते में जो पड़ेगा ना आपका कि फ़ोन जमा करना है ये सब, तो वहाँ पे मत कीजिएगा। मंदिर का एक गेट आएगा, वहाँ एंटर करते हैं, क्योंकि पैसे ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 5-10, तो मान लीजिए 2 आदमी है तो नहीं पता चलेगा 5-10 में क्या, बट 10 जने हो 12 जने हो तब तो पता चलेगा कि हाँ, मान लीजिए 10 जने हो तो 5 भी एक्स्ट्रा ले रहे होंगे तो 50 गया। तो इसीलिए अंदर ही जाके फिर हम लोग निकल गए। और निकलते समय हम लोगों ने भजिया पकौड़ा लिया, जो कि उधर से आते समय भी हम लोगों ने फ्रूट लिया, इधर से जाते समय भजिया पकौड़ा बोट में खाने के लिए, क्योंकि दोपहर का मतलब कि लंच करने का टाइम ही हम लोग को नहीं मिला था। उसके बाद से यहाँ पे काशवी को मैं मिर्च वाले पकौड़े, क्योंकि मिर्च एकदम तीखे नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने पकौड़े एंजॉय किया। काशवी के लिए छाछ लिया था ये दूध की बोतल में। उसके बाद से फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि हमारी बस थी। तो बहुत मतलब कि टाइम ही नहीं था, क्योंकि यहाँ आप आइए द्वारकाधीश तो मिनिमम 2 डेज़ 2 नाइट तो आप रखिए ही, तो सब जगह अच्छे से घूम पाएंगे। उसके बाद निकल गए। और यहाँ पे मतलब मछली ऊपर से यहाँ का व्यू इतना अच्छा था ना कि बता भी नहीं सकते। ठंडी ठंडी हवा, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को तो। सो कौन कौन गया है द्वारकाधीश बेट द्वारका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय श्री कृष्णा भी लिख दीजिएगा। सो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं फाइनली। निकलते समय भी हम लोगों ने छाछ पिया, दही पिया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। मतलब कि एकदम प्योर 1% भी मिलावट नहीं। उसके बाद से हम लोग वेट कर रहे थे अपनी बस नहीं मिला, तो हम लोग एक कार थी उसमें बैठे। तो वे बोल रहे थे कि अभी मतलब फुल हो जाए कार फिर हम लोग चलेंगे। तो बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि ट्रेन भी छूट सकती थी। तो उसके बाद हम लोग बस में ही निकल गए। तो बस मिल गई फाइनली। तो काशवी तो पूरी मतलब एकदम सो चुकी, उधर से आते समय भी सोई थी, इधर से जाते समय भी। तो उसके बाद से बस से निकल गए हम लोग। फिर बस से उतरने के बाद से हम लोगों को प्यास लगी थी, चाय भी पीना था, तो पानी मैंने पिया और काशवी के डैडी ने चाय। उसके बाद से मैं वेट कर रही थी कि अब आएंगे, क्योंकि वो हम लोग चेकआउट करके बैग नीचे रखे थे ना होटल में, वो लेना था। उसके बाद से लंच के लिए खाना, नाइट का डिनर के लिए भी ट्रेन का खाना, क्योंकि ट्रेन का खाना उतना कुछ अच्छा एकदम ही नहीं आता है, कुछ का एकदम ही नहीं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑटो आ चुकी है। फिर से ऑटो में बैठने के बाद हम लोग निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। फाइनली स्टेशन पहुंच के देखे काशवी ना बस मेरा बैग का सामान मिलना चाहिए उसको, सारा निकाल के तोड़ फोड़ इधर से उधर किए जा रही है, पूरा बिखेर देती स्टेशन पे। फिर भूख लगी थी, फिर हाथ मुंह धो के फ्रेश हो के हम लोगों ने बैठ गए खाना खाने। थाली में आज का थाली में था राजमा, सेव टमाटर का सब्ज़ी, फिर भिंडी दही की, बाजरा का रोटला, बहुत कुछ था। बहुत मज़ा आया खाने में, क्योंकि हम लोगों ने थाली ली थी
और क्या था कि मतलब गुजराती खाना में खट्टा मीठा तीखा मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। उसके बाद से कढ़ी था, चावल था, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद से ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन हमारी मिनिमम 25 मिनट लेट थी। उसके बाद काशवी बहुत रो रही थी क्योंकि काशवी को हम लोगों ने चेंज किया कपड़े उपड़े, डायपर वायपर। उसके बाद काशवी को मनाया जा रहा था। तो उसके ये मनाने का काम उनके डैडी कर रहे थे क्योंकि मैंने चेंज किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ मैंने किया। सो ये भी अपना फादर रोल बहुत अच्छे से निभा रहे थे। ऐसे तो घर पे उतना टाइम नहीं देते बट यहाँ पे फुल ऑन टाइम दिए हैं। सो उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ ही चुकी है। उसके बाद से यहाँ पे सभी कोई अपना अपना बैग बोरिया बिस्तर लेकर रेडी हो जा रहे हैं कि ट्रेन आने वाली है। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ के यहाँ से निकल चुके हैं। सो यहाँ से जाने का मन नहीं था। देख सकते चारों तरफ समंदर, नदी, हरियाली, बस यही सब था। फिर यहाँ पे काशी बैठ के बिस्किट खा रही थी। पूरे बिस्किट को ना पूरे छींट रखे थे। उसके बाद छींट के ही लेके खा रही थी। फिर उसके बाद ऊपर लिया हम लोगों ने, ऊपर भी हैरान कर दे रही थी, नीचे झाँक रही थी, फिर मेरे पास आ रही थी, नीचे झाँक रही थी, फिर मेरे पास आ रही थी। तो इसी तरह हमारा सफ़र बीत गया। फिर हम लोग पहुँच चुके हैं भावनगर। तो जैसे सो के उठे थे तो फेस को मतलब कि ये कीजिएगा कि ऐसा फेस आ रहा है क्योंकि जस्ट सो के ही उठे थे हम लोग। फिर भावनगर हम लोग को भावनगर पारा जाना था बट ट्रेन आगे निकल गई तो इसीलिए हम लोग भावनगर टर्मिनल पहुंच चुके हैं। फिर वहां से ऑटो में निकले, चाय वाय पीने के बाद से फिर हम लोग यहाँ से ऑटो से डायरेक्ट जाएंगे भावनगर पारा, जो कि हमारे घर से एकदम पास में। और वहाँ पे हम लोगों ने बाइक लगाया कर रखा हुआ था, जाने वाले दिन बाइक लेके गए थे। तो फिर वहाँ से बाइक लेंगे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते अभी अंधेरा है, पहुँचते पहुँचते पूरा उजाला हो चुका था। काशवी पूरी सो चुकी है। तो फिर हम लोग बाइक से निकल चुके हैं और फाइनली यहाँ ये हमारे मेन रोड से घर का गली, जिसको बैंक कॉलोनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद बस हमारा ट्रिप ख़त्म। अब टेंशन हो रही थी कि घर जाना है, घर का काम, आज राखी भी है, आज मनेगा कल मनेगा, बस यही सब डिस्कस करते सोचते जा रहे थे। फिर उसके बाद अब घूमने का सफ़र यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद से डायरेक्टली अब लगना है घर के कामों में। तो उसके बाद मालूम है ये क्या हुआ हमारे साथ में कि मैं क्या बोलते हैं यार, मैं तो भूल भी गई। हाँ, हमारे रास्ते में ना थोड़ा गाड़ी ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद से मतलब ऐसे ही बंद हो गई थी। फिर उसके बाद निकले, फिर ये रहा हमारा सोसाइटी। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। सो घर पहुंचते ही फटाफट से देखे तो गेट बंद था, बंद नहीं, बाहर अंदर से ना लगा हुआ था टेबल। सो घर पहुंचते अब काशवी को देखिएगा क्या कर रही है। काशू काशू काशू